बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम बहुत ही झटपट बनने वाले आसान पिज़्ज़ा कटलेट्स आपको बनाना सिखा रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको फटाफट से बनाते हैं। चिकन बॉयल मेरे पास है 1 कप जितना। इसको हम एक बाउल में डाल देंगे। और मेरे पास मोज़रेला है, मोज़रेला और चेडर मिक्स है आधा कप जितना। आप अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिएगा। गाजर और शिमला मिर्च है चॉप की हुई, तकरीबन 4-4 टेबल स्पून जितनी। और इसके साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा हम आलू शामिल करेंगे, तकरीबन बॉयल किए हुए 1 कप जितने। और इसके साथ अगर आलू जो हैं वो आपने इनको कद्दूकश कर लेना है बॉयल करके, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रहते हैं, इसमें मिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। काली मिर्च और नमक शामिल कर देंगे 1 चम्मच। और ये मेरे पास होममेड चीज़ सॉस है, तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा ये चिकन पाउडर मैंने 1 चम्मच शामिल किया है। और थोड़ी सी इसमें बंद गोभी 3 चम्मच जितनी डाली। बहुत आसान रेसिपी है और ये इतनी अच्छी फिलिंग है। इसको सैंडविचेस में भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसके कटलेट्स बना सकते हैं, इनको रोल अप में, ब्रेड में, जिसमें भी डालना चाहें डाल सकते हैं। इसको चिकन टिक्का जो है, तंदूरी मसाला जो होता है, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स जो हैं वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। इस तरह से आपने इसको मिक्स करके आधा घंटा फ्रिज में रख देना है ताकि ये सेट हो जाए। तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको फ्रिज में रखा था, तो ये बहुत ही देखें हार्ड हो गया है। तो इस तरह से आप इन्हें इसको दबा के चेक कर लेना है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही है। कटलेट्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त इसके बन सकते हैं। फटाफट से इसके कटलेट्स बना लेंगे। तो आपने ब्रेड क्रम्स और अंडा फेंट के रख लेना है। ब्रेड क्रम्स जो हैं पैंको ब्रेड क्रम्स हैं, और इनकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। बहुत इजी बन जाते हैं और इनको बना के तो आप 1 साल के लिए भी महफूज कर सकते हैं। तो ये कटलेट्स जो हैं इनको आपने इस तरह से शेप दे लेनी है, जो भी आप देना चाहें। मैं ओवल शेप, नॉर्मल जो कटलेट्स की शेप है वो दे रही हूँ। और ये देखें ये इस तरह से बेहतरीन से हमारे कटलेट्स तैयार हो गए। तो अब हमने इनको अंडा लगाना है और इसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स में कोट कर देना है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे झटपट बनने वाले हमारे पिज़्ज़ा कटलेट्स तैयार हैं। तंदूरी मसाला जो है इसके साथ इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। और अगर आप इसको मज़ीद स्पाइसी करना चाहते हैं, आप इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, या आप पेपरिका पाउडर या चिली फ्लेक्स जो हैं, या काली मिर्च, जो भी अगर आप स्पाइसी ज़्यादा करना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। रमज़ान में चूँकि इतनी ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाया जाता, इसलिए नॉर्मल ही आप इनको बनाइएगा। तो चलिए ये हमारे तैयार हो गए। अब इनको हम फ्राई करते हैं। प्री हीट कर लिया हमने अपने ऑयल को, तकरीबन 2 कप जितना ऑयल है। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने प्री हीट करना है और आपने इनको फ्राई कर लेना है। फ्लेम आपका जो है वो बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो और बहुत ज़्यादा स्लो भी ना हो, मीडियम फ्लेम पे इसलिए हाई फ्राई करेंगे इनको ताकि ये बहुत ही ऊपर से क्रिस्प की लेयर बन जाए। तो ये देखें अब इनको हम टर्न कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारा सुनहरी कलर इनका आ गया है। अगर आप इनको डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो दूसरे ऑप्शन भी मौजूद हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलें ये हमारा बेहतरीन से जो हैं ये सुनहरी हो रहे हैं। इनका दूसरी साइड भी जो है सुनहरी होती है, तो इनको हम निकाल लेते हैं। रमज़ान मुबारक की इफ़्तार पार्टीज़ में, ईद की पार्टीज़ के लिए, या बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए, या शाम की चाय वगैरह के लिए ये बहुत ही आइडियल स्नैक्स हैं। इनको आप बना के तो 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। आप इनको फ्रीज़ नहीं करेंगे क्योंकि इनके अंदर हमने आलू वगैरह डाले हुए हैं और इनको हमने अच्छी तरह से बस बाइंड किया हुआ है। तो आपने इनको इस तरह से बना लेना है और किचन टॉवल के ऊपर आपने निकाल लेना है। तो चलिए सारे ही हमारे ये तैयार हो गए हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। अगर आपने इनको फ्राई नहीं करना, अगर आप इनको नहीं फ्राई करना चाहते, तो ये देखें मैंने इनको ग्रिल किया है तवे पे। सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल लगा के तवे को फुल हाई फ्लेम पे, तो उसके ऊपर हमने इनको रख दिया है। इस तरह से भी ये बहुत बेहतरीन हेल्दी वे में आपके जो हैं पिज़्ज़ा कटलेट्स तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप इस तरह से बनाना चाहें इस तरह भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास एयर फ्रायर है जो कि हर घर में मौजूद नहीं होता, तो आप इनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वरना एयर फ्रायर भी कर सकते हैं। हमने चूँकि इनको फ्राई किया है तो हमने इनके ऊपर इस तरह से, ये देखें। अब आप केचप वगैरह या कुछ भी सॉस जो भी है आप उससे इनको डिज़ाइन कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन हमारे पिज़्ज़ा कटलेट्स रेडी हो गए हैं। तो इनको ज़रूर ट्राई करें
और रमज़ान मुबारक में इसको इफ़्तार में बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।